सिंदूर पर ट्रंप का ये बड़ा बयान, मैं नहीं होता तो ऑपरेशन सिंदूर में मारे जाते पाकिस्तानी प्रधानमंत्री। पाकिस्तानी पीएम की मैंने जान बचाई है, अगर हस्तक्षेप नहीं किया होता तो हालात बेहद गंभीर हो सकते थे। ये एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। और समीर, एक बार फिर से यहां ऑपरेशन सिंदूर पर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान जरूर है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं नहीं होता तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मारे जाते। पाकिस्तानी पीएम की मैंने जान बचाई है। जी हां, तो देखिए, कुल मिलाकर अब डोनाल्ड ट्रंप हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उनका यह बयान निश्चित तौर पर एक बड़ी सुर्खियां बनता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में जो कहा है उस पर जरा गौर करते हैं और सबसे पहले आपको सुना देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान क्या है। क्यों वो कह रहे हैं कि अगर ऑपरेशन सिंदूर को मैंने नहीं रुकवाया होता तो पाकिस्तानी पीएम की जान चली जाती। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। दत्ता साहब, किस तरह से देखते हैं, ये एक नई लाइन जोड़ी है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, भारत पाकिस्तान जंग को लेकर। बार बार वो क्रेडिट तो खुद लेते ही हैं कि जंग उन्होंने ही रुकवाई, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं जंग नहीं रुकवाता तो फिर परमाणु युद्ध हो जाता, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जान चली जाती, और वो मैंने रुकवा दिया। समीर, देखिए, ऐसा है, पूरे जग को मालूम है ऑप सिंदूर ने भारत ने पाकिस्तान का क्या हश्र किया था। अभी ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तब बोला मैंने जंग रुका दी, भारत के 7 त्यारे गिर गए, कभी 8 गिर गए, कभी 10 गिर गए, लेकिन हम सबको मालूम है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को मालूम है कि भारत ने पाकिस्तान का धुआं निकाल दिया था। और अगर वाकई ये जंग नहीं रुकती तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर मारा जाता, 100% मारा जाता। हमने उसके न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे बिना न्यूक्लियर गए हुए हमने कन्वेंशनल वेपन के साथ ही उनके घुटने टिका दिए थे। अगर मान लीजिए न्यूक्लियर एक्सचेंज भी हो जाता तो पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाता, भारत फिर भी बच जाता, क्योंकि भारत की जो शक्ति है, हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, वो सारे जग को मालूम है और हमारा साइज पाकिस्तान से बहुत बड़ा है। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ ट्रंप के साथ में कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री की जान बचाई उसने, मुल्ला मुनीर की जान बचाई उसने, और उसके बाद इन दोनों को गोदी में बिठाया। सर, और ये बात तो सही है ही है कि ऑपरेशन सिंदूर में जब पाकिस्तान की पिटाई हो रही थी, भारतीय हमले हो रहे थे, तो पाकिस्तान डरा हुआ तो था, तभी अमेरिका की शरण में गया था कि भैया बचा लो हमें, ये तो था ही। बिल्कुल, देखिए, अगर ये भाग के वहाँ हाथ पैर नहीं जोड़ता, जब ये नूर खान के ऊपर हमारी स्ट्राइक हुई और इनके जो न्यूक्लियर सेट के दरवाजे बंद हो गए और नूर खान में जो अमेरिकन इंटरेस्ट भी था, तब उनको लगा भाई भारत को थोड़ा रिक्वेस्ट करके रोकना पड़ेगा। जब उन्होंने भारत को बोला कि साहब ये रिक्वेस्ट कर रहा रोकने के लिए, हमने बोला भाई इसको बोलो हमारे डीजीएमए से बात करे, क्योंकि हमने पहले भी हमने इसको रैंप ऑफ दिया था, हमने टेररिस्ट टारगेट को स्ट्राइक किया था, हमने पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की किसी और एसेट के ऊपर हमला नहीं किया था। हमने वो करने के बाद भी बोला था पाकिस्तान के डीजीएमओ को हमारा टारगेट अचीव हो गया, इसके बाद हम कुछ नहीं करने वाले। पर जब पाकिस्तान ने रिटेलिएशन करा, अपने ड्रोन भेजे, मिसाइल भेजे, उसके बाद फिर भारत ने कन्वेंशनली उसके जो स्ट्रेटेजिक टारगेट थे उनको स्ट्राइक किया, और ये हम लगातार करते जाते। बिल्कुल। पूर्णिमा नाथ जी, वापस इसी बयान के साथ आपके पास आ रही हूं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं हस्तक्षेप ना करता तो हालात और गंभीर हो जाते। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत कुछ कहते हैं, एक तरफा कहते हैं, और हमने दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम उनके स्पीचेस में काफ़ी सारा फॉल्सूड हमें दिखाई दिया। आपको 2 एग्जांपल अभी देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपनी इन्वेस्टमेंट की बात सुनी है, यहाँ पे $18 ट्रिलियन के इन्वेस्टमेंट बात की है। व्हाइट हाउस के साइट में 9.6 ट्रिलियन का लिखा हुआ था, उसमें बाइडेन के समय में जो कमिटमेंट था वो भी लिखा हुआ था। कोई एक नया स्टडी आया, उसमें 5 ट्रिलियन लिखा हुआ था। उनके हिसाब से वी डोंट इवन नो whether 5 trillion was investment came to the country after President Trump's claims. तो ये जो $18 ट्रिलियन नंबर है, उसके पीछे जो कोई एविडेंस है, कोई इंफॉर्मेशन है, कैसे $18 ट्रिलियन उन्होंने बताया? अच्छा, अब आपकी जॉब, और ये बताओ, लास्ट
लास्ट ईयर आपकी जॉब यहाँ पे लिटरली डाउन करके 181,000 जॉब नंबर आया, एम्प्लॉयर्स ने क्रिएट किया. जी. This was a number which is actually pathetic. It is we didn't have COVID or we didn't have anything else. It was just a transfer of power from one party to another party. और बाइडेन के समय आप पीछे जाइए, वो 2024 का नंबर लिटरली 2 मिलियन का आता है. तो ये इनकी जॉब नंबर के हिसाब से अभी the reason this is so pathetic is because of all this uncertainty that he actually created. It is his own creation. उन्होंने खुद क्रिएट किया है. तारीफ का ठीक है.